हैं, आपत्तियां होती हैं बड़ी बड़ी, लेकिन फिर भी मैं विपिन भाई क्या लगता है आपको, सभी लोग जो बोल रहे हैं, देखिए एक बात तो है कि चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए, भाई आरोप लगा रहे हैं, और आरोप कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी सड़क चलता व्यक्ति लगा दे रहा है, आरोप देश में नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, वो आरोप लगा रहे हैं। लेकिन आरोपों के साथ साथ, क्योंकि सेम एक ही तरीके के आरोप हैं, तो यह भी कहा जा रहा है कि भाई आपके जो बूथ एजेंट थे वो क्या कर रहे थे, और अब चुनाव को इतने वर्ष हो गए तो अब क्यों बोला जा रहा है ये सारी चीजें, और जब एसआईआर हो रही है तो उस पर भी क्यों आपत्ति हो रही है। और जब बात वन, इससे अलग एक और बात है, क्योंकि एक ही वोटर लिस्ट होनी चाहिए देश के अंदर, तो ये आधे से ज्यादा चीजें तो, क्योंकि भाई बनाएगा कौन, पक्ष और विपक्ष तो दोनों यही है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, सब लोग मिलकर कहें कि एक वोटर सूची होगी और वन नेशन वन इलेक्शन होगा, तो जो जहां है वहीं फिक्स हो जाएगा। विपिन भाई। संजय जी, देखिए जो अभी विचार सबने रखे हैं, मैं उससे इतर, क्योंकि उन्हीं विचारों को मैं दोबारा बोलूं तो वो ठीक नहीं है। यहां पर देखिए एक बात तय है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारा विपक्ष मुकम्मल तरीके से सरकार की खामियां उजागर करे, उनको आईना दिखाने का काम करे, महिमा मंडन के लिए नहीं बैठा विपक्ष। तो यहां पर अगर कुछ उनको लैकुनेस दिखते हैं सिस्टम में तो उसको उजागर करना चाहिए, जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी ने करा। बिल्कुल वो बात बिल्कुल दुरुस्त है अपनी जगह, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन यहां पर मैं दो बातें संक्षेप में बोलूंगा। पहली बात की, क्या ये विरोधाभास नहीं है, एक तरफ तो हम खामियां निकाल रहे हैं सिस्टम में, हम बोल रहे हैं देखिए ये सारे जितनी संस्थाएं हैं उन पे हम सवाले निशान लगा देते हैं और यहां पर गंभीर आरोप लगा देते हैं, तो उसके बाद अगर सरकार की बात करें जो सत्ता पे काबिज है इस समय, अगर कोई नए इनिशिएटिव्स, नए रिफॉर्म्स लेके आते हैं तो उस पे फिर आपत्ति क्यों होती है। अगर एक एसआईआर एक्सरसाइज है जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको मान्यता दी है, वहां पर वो बोला है कि मैंडेट कर दिया कि भाई आप इस प्रक्रिया को कर सकते हैं, और वहां वो अलग बात है कि अगर मास एक्सक्लूजन हो, कि वहां पर अगर ऐसे पाए जाए कि काफी ज्यादा वोटर्स के नाम इलेक्टोरल रोल से कटे हुए हैं, तो वहां पर बिल्कुल आपत्ति है, वो जायज बात है कि वहां पर आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यहां पर जरूरी बात है कि अगर कोई नए रिफॉर्म्स लेके आया जाए तो वहां पर क्यों उसका विरोध होता है। और वहां पर तो अगर ये बात जो करी कि पहले बिहार में एसआईआर एक्सरसाइज हुई, आप टाइमिंग पे सवाल उठा सकते हैं, टाइमिंग पे दोनों पे सवाल उठेंगे, मैं भाजपा और कांग्रेस दोनों पे सवाल उठाऊंगा कि भाजपा पे सवाल ये, एनडीए पे, कि आपने ये जून में एसआईआर एक्सरसाइज क्यों करी, वो प्रक्रिया क्यों करी बिहार में, पहली बात। उसी तरह से यहां पर कल बिहार की जनता वोट डालने जाएगी, 2 चरणों में चुनाव है, 6 और 11 तारीख को, आप 5 तारीख को प्रेशर कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये लोकतंत्र है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपनी जो आपके गिले शिकवे हैं उनको आगे लेके आए, लेकिन टाइमिंग को लेकर एक आम आदमी, जनता जनार्दन होती है, बड़ी प्रबुद्ध है, वो सब समझती है। यहां पर सवाल इस समय यह है कि आप दोनों बातें लीजिए कि जो एक तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो बोला कि अनुमति दी कि आप कर सकते हैं एसआईआर एक्सरसाइज, ये आपका अधिकार है, और साथ से जो आपत्तियां जताई वो भी उसको सामने रखा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हमारे संसाधन, बड़ी जरूरी बात है, एक आम आदमी के दृष्टिकोण से मैं आगे रखना चाहता हूं कि जब संसाधन हमारे सीमित हैं, क्या समय नहीं आ गया कि संसाधन उसको मिलने चाहिए जो सुविधाएं हैं, यो जितनी योजनाएं आती हैं सरकार की, हर एक सरकार की ये मंशा रहती है कि आम आदमी तक वो अपनी योजनाएं पहुंचाएं, क्योंकि हर एक की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो दोबारा सत्ता पे काबिज होना चाहते हैं। कांग्रेस की सरकारें रही आजादी के बाद इतने वर्ष, तो यहां पर सवाल ये पैदा होता है जब संसाधन सीमित है, हम अमेरिका की तरफ क्यों रुख करते हैं, उसको लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज क्यों बोलते हैं, बिग एप्पल क्यों बोलते हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर एक सिस्टम है। अगर वही सिस्टम हिंदुस्तान में बनाया जाए, यहां पर फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म हो, तो उसमें मुझे लगता है एक मंच पे होना चाहिए। अच्छा विपिन भाई, एक चीज बताइए, आपको लगता है बड़ी जरूरी बात मैं बोलने जा रहा हूं, हाँ। यहां पर देखिए आपत्ति उस बात की है कि आप जेनजी की बात कर रहे हैं, हाँ। देखिए ये यहां पर मैं अपने विचार जरूर रखना चाहूंगा। देखिए पहली बात, हम अगर बात करते हैं संविधान की, देश संविधान से चलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, देश संविधान से ही चलेगा, हम उसको सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन यहां पर संविधान आपको क्या सीख देता है, जो लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें बनी है,
तो उसका तो आपको सम्मान करना है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका के मॉडल तो हम बोल नहीं सकते। अब वो ऐसी जेंजी कौन सी है, ऐसा युवा कौन सा है जो अपने देश को जला दे। और हमें तो बड़ा नाज होता है, देखिए हमने तो अपना जीवन जी लिया, तो यहां पर जो युवा है हिंदुस्तान का, वो बड़ा समझदार है, बुद्धिमान है। वो समझता है कि यहां पर कि अपने देश के साथ उसको जो अपना जो दायित्व निभाना है, यहां पर उसको कोई भ्रमित नहीं कर सकता। आप जेंजी की बात जो करी, वहां पर निश्चित बात है कि ये एक मुझे लगता है सेल्फ गोल हो गया कि यहां पर तो बिल्कुल बैठे बिठाए जो सत्ता पे है भाजपा की बात करें, क्योंकि सीधे आरोप भाजपा पे लगाए गए हैं। और ये बात भी तय है कि 240, मैं 240 का आंकड़ा जरूर लाना चाहूंगा आपके दर्शकों के सामने। अगर एक बात है कि 2024 के चुनावों में फिर वो क्यों नहीं भाजपा ने 400 पार करे, कि अगर यही फॉर्मूला अपना रहे थे, अगर हम कांग्रेस की बात माने, राहुल गांधी जी की बात माने, तो वो फिर वही प्रदर्शन क्यों नहीं वहां पर करा। ये 2024 में भी बाजी मार उसमें तो कोई सवाल ही नहीं हो रहा ना। यही तो बात है विपिन भाई, अपनी अपनी चूज एंड पिक का मामला है।